करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्कूल्स, डीपीआई, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. In 1993, on the recommendations of the international donor agencies, Directorate of Public Instruction School was further divided into three wings. 1993 के अंदर जो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था उसको तीन फर्दर विंग्स में तकसीम किया गया. ये इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज थी, चूंकि वो डोनेशंस उनकी थी तो उन्होंने कहा कि आप इनको तीन विंग्स में चेंज करें. डीपीआई सेकेंडरी एजुकेशन, डीपीआई एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट ट्रेनिंग विंग जिसको हम अब कहते हैं कायद, और अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, कायद हेयर कायद स्टैंड्स फॉर कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट पंजाब, कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट. देन डिविजनल डायरेक्टोरेट्स अबॉलिश्ड इन 2001. डिविजनल जो डायरेक्टोरेट से 2001 में इनको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. एंड स्कूल एजुकेशन डिवॉल्व टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स. और जो स्कूल एजुकेशन थी, जो स्कूल की तालीम थी, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को जो जिसको हम कहते हैं कि तहसील लेवल पे ये शिफ्ट कर दी गई. Directorate Public Instruction Colleges. Directorate of Public Instructions Colleges. Coordination between Secretary and District Education Office. Assistance by 4 directors, 4 डायरेक्टर होते हैं. प्लानिंग, डायरेक्टर प्लानिंग, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, मेल एंड फीमेल. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, इनका काम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस. यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के अहकामात हैं और जो गवर्नमेंट की हदायत हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना. ठीक है. प्रोविजन ऑफ फंड्स, स्टाफ एंड बिल्डिंग्स फॉर कॉलेजेस. प्रोविजन ऑफ फंड्स, स्टाफ एंड बिल्डिंग्स फॉर कॉलेजेस, यानी स्टाफ का बिल्डिंग के लिए और कॉलेजेस की जो बिल्डिंग है और जो स्टाफ है उनके लिए फंड का इजरा करना. ये भी डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का काम होता है. डीपीआई कॉलेजेस का. मेंटेनेंस ऑफ द कैरियर रिकॉर्ड. जो कैरियर रिकॉर्ड यानी जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ बीपीएस 17, 18, 19 एंड 20, उनका जो कैरियर रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन रखता है डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस. एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है? इंतजामी शोबा जो है ऑफ इंटर, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस. यानी किसको ये डील करते हैं? इंटर कॉलेजेस को, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस को. अरेंजमेंट फॉर टीचर ट्रेनिंग. टीचर ट्रेनिंग्स की अरेंजमेंट भी इसी इदारे का काम होता है. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस. जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनको रजिस्टर्ड करना भी इसी इदारे का काम होता है. कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज. जितनी इंक्वायरीज हैं वो भी, कोई भी कॉलेज लेवल की इंक्वायरी है, कोई डिसिप्लिनरी इशू है, उसको डील करता है डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस. सेटलमेंट ऑफ ऑडिट पैराज. ऑडिट पैराज जो हैं ये क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं. ऑडिट पैराज बेसिकली जो बजट होता है, उस बजट की एलोकेशन के बाद उस बजट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके हवाले से जो उन्होंने जस्टिफिकेशन देनी होती है उसको ऑडिट पैराज कहते हैं. तो उनकी सेटलमेंट भी जो है ये डीपीआई कॉलेजेस करते हैं, कॉलेज लेवल की. टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन, यानी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कॉलेजेस की इंस्पेक्शन होती है, जो उनकी जो मॉनिटरिंग है, ये भी इन्हीं का काम होता है. इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स of teaching and non-teaching staff up to BPS 19.
ग्रेड 19 तक के जो टीचिंग स्टाफ हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर जो है वो भी इसी इदारे का काम होता है। सैंक्शन ऑफ लीव यानी छुट्टियां जो देनी होती हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 365 डेज, एक साल की तकरीबन, ग्रेड 20 तक, एक्सेप्ट एक्स पाकिस्तान लीव। एक्स पाकिस्तान लीव क्या होती है? जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हाँ वो उम्रे के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, ज़ियारात के लिए जा रहे हैं, या वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या वो किसी भी हवाले से, जैसे कुछ लोग छुट्टियों में अगर किसी के बच्चे बाहर हैं, फ़ॉरेन है, तो अपने बच्चों को मिलने जाते हैं, तो उनको कहते हैं एक्स पाकिस्तान लीव। उसके अलावा एक साल तक की छुट्टी जो है वो ये इदारा जो है वो दे सकता है, ये इदारा जो है वो दे सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस।